तो सी प्लस प्लस के बारे में बेसिक्स पता है आपको, मतलब बहुत बेसिक, जिसको भाई हैश इंक्लूड कहते हैं, मेन कहते हैं, आईओ स्ट्रीम कहते हैं, उसके रिलेटेड। ये इनबिल्ट लाइब्रेरीज रहती है ओके, तो ये हैश इंक्लूड जो आईओ स्ट्रीम क्या है, ये कोई बता पाएगा मुझे, पहली लाइन। ये आईओ का आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। स्ट्रीम का मतलब होता है ये जो प्रोसेस करने दोनों प्रोसेस करने के लिए एक और हम्म। लाइब्रेरी है, मतलब ये इंक्लूडेड है तीनों के तीनों। ओके। और ये जो एसटीडी लगा हुआ है ना, ये इसको भी एक और होता है वो इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट ऐसे कुछ इंक्लूड होता है है तो। या यूजिंग है? नहीं यूजिंग नहीं, हाँ यूजिंग नहीं है मेरे पे एसटीडी, हाँ हाँ वो अगर मैं मैंने पहले यही ये कर करता था, दिया, बहुत टाइम हो गया। अगर मैंने ये कर दिया अब तो ये इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है? नहीं है, ठीक है। नहीं है, हटा सकते हैं। ओके, सी हिमांशु, आउट से हैव यू वर्कड आउटपुट ऑन होता है। सी प्लस प्लस? हाँ सर, एक्चुअली अभी तो मैं आपके वही फॉर लूप्स वाइल लूप्स तक ही हूँ। थोड़े थोड़ा और बीच में एक चैप्टर है, उसको जैसे क्रॉस करूंगा देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरा स्टार्ट हो जाएगा सी प्लस प्लस का। ओके, तो आप किसी रेफरेंस, किसी प्लेलिस्ट का रेफरेंस ले रहे हो क्या अभी? जी, अपना कॉलेज का जो अल्फा बैच रहता है ना सी प्लस प्लस का, हाँ। तो वो मुझे मिला था, तो मैं उसी को उसी उसी के पैटर्न में ही चल रहा हूँ। तो उसमें क्या है, अच्छे से उन्होंने ना प्रॉपर डीएसए वाइज उन्होंने सॉल्व करवाया है हर चीज को। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट देना। सी प्लस प्लस के लिए इजी और अच्छा तो है ना, उसका ड्राइवर का भी है। ठीक है, एक बार लिंक्स जो है ना देवांश, वो जो भी अगर आपको कुछ अच्छी प्लेलिस्ट मिली यस। सी प्लस प्लस के रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया। कमिंग बैक टू दिस फर्स्ट, वेरी फर्स्ट लाइन, ये क्या कह रही है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, बट ये एग्जैक्टली लाइन है क्या? एक वर्ड में, कीवर्ड में, किसी को पता है कि ये लाइन है क्या? अगर ये मुझे यूज नहीं करेंगे तो इनपुट आउटपुट ले ही नहीं पाएंगे अपन। जो सी आउट है ना, ये वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, ये तो एग्री कर गया मैं। ओके, हिमांशु? सर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। प्री प्रोसेसर, वेरी गुड। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डायरेक्टिव। तो भाई बताओ मुझे, प्री प्रोसेसर क्या होता है? सर एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले एक अपन को प्रोग्राम ये बताना रहता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक तरह से अपन कोड का नरेशन दे रहे हैं उनको, कि ये नरेशन है कि ये वाले प्रोग्राम पर अपन लिखने वाले हैं। अभी मैं हम्म। उतने डीप में नहीं पढ़ा हूँ, बस मैं हेडिंग पढ़ा था, मतलब हम्म। बैच में भी बस हेडिंग बताया था कि इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, तो उतना आपको बताया हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको पता है देवांश, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब क्या है? सर ये जितना मैंने पहले यूज़ किया है, थोड़ा जितना पहले पहले पढ़ा है, तो उसके हिसाब से तो ये होता है कि ये ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर देती है कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बताया ना इनपुट आउटपुट के लिए। हम्म। अगर ये पहले से डिफाइन नहीं होंगी तो अपन अपन वर्क कैसे कर पाएंगे लैंग्वेज पे। ठीक है। ओके, यू आर लाइक, बोथ ऑफ यू आर लाइक समवॉट करेक्ट, बट वही है, जैसे मैंने कहा, प्रिसीजन, प्री प्रोसेसर कीवर्ड आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक लैंग्वेज का एक तरीका होता है आउटपुट जनरेट करने का, ठीक है। अल्टीमेटली डॉट ई एक्स फाइल से हमें आउटपुट दिखता है, ठीक है। जी बट सर। सी प्लस प्लस करता क्या है? सी प्लस प्लस के कोर तीन चीज़ें होती है। एक होता है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, उसके बाद होती है आई गेस कंपाइलेशन, कंपाइलर, एंड उसके बाद होता है कंपाइलर, कंपाइलेशन कह लो, यस करेक्ट, कंपाइलर कंपाइलेशन करता है, एंड उसके बाद होता है लिंकर, थिंकर। ठीक है। तो प्री प्रोसेसर अल्टीमेटली क्या करता है कि लैंग्वेज को भी डिफाइन किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, राइट? या इसको कहते हैं लाइब्रेरी इंक्लूड करना। तो आईओ स्ट्रीम जो है ना, दिस इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। इधर अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने वगैरह बनाई है लाइब्रेरी, यानी ये क्या कर रही है, अल्टीमेटली सब कुछ डिफाइन कर रही है, अंदर या अंदर 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 जाके। इसके अंदर और है, इंक्लूड आई आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। तो इसके अंदर आई स्ट्रीम में जाके और कुछ डिफिनेशन है। तो आप कहोगे भाई इतना कोड, बाप रे, कुछ नहीं है वो। अल्टीमेटली सी प्लस प्लस का ही सिंटैक्स यूज करके बहुत सारी चीजें डिफाइंड हो चुकी है ऑलरेडी। ये या इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। एग्जैक्टली exactly. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नथिंग बट, आप ये कह सकते हो कि वी आर इंक्लूडिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर इंक्लूडिंग
libraries लाइब्रेरी which will define the behavior of our program. आसान है ये? तो लाइब्रेरी ये शब्द एक छोटा सा मिसिंग हो गया आप दोनों में से। IOStream लाइब्रेरी है, इंक्लूड जो है दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड करना मतलब क्या, यू आर ऑपरेटिंग एट द प्री प्रोसेसर लेवल इन शॉर्ट। बट अल्टीमेटली फंडामेंटली ये लाइन क्या है, हम बस IOStream के लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं। किधर इंक्लूड कर रहे हैं? main.cpp फाइल के अंदर। तो इसका मतलब क्या, इस लाइन के नीचे जो भी लिखा जाएगा हमारे कंपाइलर को या कंप्यूटर साहब को या किसी को भी कह लो, कंपाइलर जो है ना हमारा, इधर कंपाइलर ही लिख देता हूं मैं, आसानी रहेगी। तो हमारे जो कंपाइलर सर है ना, उनको पता है अभी कि IOStream क्या है, इनपुट आउटपुट कैसे देना है उनको पता है। इन शॉर्ट अगर बहुत आसान भाषा में बताना है तो ठीक है, समझ गया? तो इस लाइन में हमने क्या करा, हमने प्री प्रोसेसिंग करी, दिस इज अ करेक्ट वर्ड। बट प्री प्रोसेसिंग किस चीज की करी? दिस इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का Yeah. मतलब क्या है? जैसे हमारी बुक की लाइब्रेरी होती है, क्या होता है, सब सारे जगह के बुक्स लिखे होते हैं ना, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, लॉजिक ही है, अल्टीमेटली लॉजिक ही है। बढ़िया, किसके रिलेटेड का है ये लॉजिक? IO मतलब क्या, जैसे देवांश ने कहा, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, एंड ये स्ट्रीम है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट की जो स्ट्रीम है, डेटा की स्ट्रीम है, वो हैंडल करने की एक लाइब्रेरी है। ऐसे अनगिनत लाइब्रेरी है। हैश इंक्लूड ग्राफिक्स, हाँ मतलब AMP ग्राफिक्स, ऐसे अनगिनत लाइब्रेरीज है जो ऑलरेडी क्या कहा आपने, प्री डिफाइंड। इसको प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है, आपको टास्क है प्रैग्मा वंस के बारे में सर्च करना है, मैं ये नहीं बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे यार मैं गलत जगह पे आ गया, मैं main.cpp पे आ गया। ठीक है, main.cpp से player.h पे आ गया, बट एनीवेज ओके। प्री प्रोसेसर मतलब क्या एग्जैक्टली पता चल गया। प्री प्रोसेसर मतलब क्या, कंपाइलर से पहले, मतलब क्या, प्रोसेसिंग करने से पहले कुछ ना कुछ डेटा जानना जरूरी है कंपाइलर को, वरना कंपाइलर कंपाइल कैसे, किस बेसिस पे करेगा, राइट? तो इसीलिए लगते हैं लाइब्रेरीज, एंड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। प्री प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गई सबको? यस सर। ओके, देन आता है कंपाइलेशन फेज। नेम स्पेसेस की तरफ मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, शायद अगले सेशन में भी आ सकता हूं, बिकॉज नेम स्पेस का फंडामेंटल समझना जरूरी है। बट अगेन इन शॉर्ट, ये जो STD है ये भी प्री डिफाइंड, ये कह लो ये हमने डिफाइंड नहीं करी है नेम स्पेस। वो किधर आती है, वो किधर ना किधर C++ IOStream के अंदर ही आती है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये एरर मारेगा, जितना मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली ये एरर मारना चालू कर गया। ठीक है, ये लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है ये नेम स्पेस। अगर इंक्लूड हटा दिया तो लाइब्रेरी एरर मारेगी, सॉरी नेम स्पेस एरर मारेगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, नेम स्पेस इज अ सबसेट ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, अगर ये भी अगर आपने हटा दिया तो ये भी फिर से एरर मारेगा, बिकॉज आपने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करी, सॉरी नेम स्पेस इंक्लूड नहीं करी। इसमें कोई डाउट? ये दो लाइंस क्या है पता चल गए, पहले दो लाइंस। नेम स्पेस को अगर बहुत आसान भाषा में मुझे आपको बताना है ना, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ऐसे समझ लो अभी के लिए। अल्टीमेटली एक फोल्डर कह लो, बिगर फोल्डर ही कह लो, बिगर नहीं, फोल्डर। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं अगर आपको वेल डिफाइंड एक प्रोजेक्ट दिखाऊं, ये ऐसा दिखता है वेल डिफाइंड C++ का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लेवल के जितने भी सारे फाइल्स दिख रहे हैं आपको, लेवल डेटा है, लेवल कंट्रोलर है, तो ये सारे कौन से नेम स्पेस के अंदर आएंगे? लेवल, एग्जैक्टली तो ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस हो गई। दिस इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड नेम स्पेस। इधर भी नेम स्पेस शुरुआत क्लास के बाहर की लेयर है ये, जिन इसके अंदर नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकता है। ठीक है, ये सबसेट है, इसीलिए मैंने कहा कलेक्शन ऑफ क्लासेस कह लो या फोल्डर कह लो या एक एंटिटी कह लो, बड़ी बिगर एंटिटी देन द क्लास इन शॉर्ट। हिमांशु गेटिंग इट? प्लेयर है, प्लेयर के रिलेटेड 25 क्लासेस होंगे ना, प्लेयर मॉडल होगा, प्लेयर सर्विस होगी, प्लेयर कंट्रोलर होगा, मोमेंट रिलेटेड होगा, प्लेयर व्यू होगा। तो इन सारों को कलेक्ट करने के लिए कौन सी नेम स्पेस यूज करेंगे हम लोग? प्लेयर। एग्जैक्टली तो ऐसे ही STD के एक्चुअली नेम स्पेस भी मैंने
तुरंत समझा ही दिया, समझ ही गया होगा। और इसके अलावा कुछ नेम स्पेस फैंसी है होता नहीं। अभी यूआई है, यूआई के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो कौन से नेम स्पेस के अंदर आएंगे? यूआई तो आई थिंक यूआई इधर यूआई क्लास। स्क्रीन देख रहे हो ना आप लोग? जी ये जी हाँ, तो ये अभी नेम स्पेस के अंदर भी नेम स्पेस हो सकती है, बिकॉज जैसे मैंने क्या कहा, नेम स्पेस इज नथिंग बट अ फोल्डर। हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर एंटायर स्क्रिप्ट्स, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर प्रोग्राम, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर एंटायर प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट फोल्डर का दूसरा नाम है वो प्रोग्राम के अंदर का। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, या मुश्किल है? नहीं इजी तो लग रहा नहीं, है। सिंपल ही है। इजी तो लग रहा है। ठीक है, अगर फोल्डर के हिसाब से ध्यान रखोगे तो आसान लगेगा इसको। इट इज नथिंग बट अ फोल्डर। प्री डिफाइंड क्लासेस बोल सकते हैं ना इनको तो। नहीं, हमेशा प्री डिफाइंड ही होंगे ऐसी बात नहीं है, क्लासेस ही होंगे ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा एक नेम स्पेस के अंदर और नेम स्पेसेस भी हो सकता है, हम्म। राइट? एंड जो एसटीडी है, एसटीडी इज बेसिकली अ प्री डिफाइंड, जैसे ऑलरेडी डिफाइंड, क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टाइप के, हाँ, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड होता नेम है ना स्पेस है जो आईओ स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल होगी। या वो इसको हम लैंग्वेज डिफाइंड कहेंगे एंड यूजर डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, ये हो गई लैंग्वेज डिफाइंड, एंड मैंने यूजर डिफाइंड नेम स्पेसेस के कुछ एग्जांपल दूसरे प्रोजेक्ट में दिखा दिया आपको। ठीक है, ये एक फुल स्केल्ड प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है सी प्लस प्लस का। कुछ मुश्किल, अभी सब कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इधर। इधर बस मल्टीपल फोल्डर्स है, बिकॉज प्लेयर में प्लेयर होता है, साउंड होता है, यूआई होता है, मेन होता है, लेवल होता है, ग्राफिक्स होता है। तो इन सारों के अंदर नेम स्पेस होगी। ठीक है, नेम स्पेस ग्राफिक्स, चाहे एक ही फाइल बनी है इधर, बट फिर भी इधर नेम स्पेस के अंदर डालना, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। बिकॉज कल जाके अगर क्लासेस बढ़ गए तो आई ऑलरेडी हैव द नेम स्पेस। ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट नेम स्पेस एंड प्री प्रोसेसर में? नहीं तो डाउट। तो हमेशा आपको इस तरीके की लर्निंग को प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये 2 लाइंस तो हम हमेशा रटते हैं, रटने के अलावा ये एग्जैक्टली है क्या ये पता ही होना चाहिए, वरना आप फंडामेंटली कभी लैंग्वेज को किसी समझ ही नहीं पाओगे। अभी कॉलेज में ये 2 लाइंस तो भाई सब लोग रटेंगे और 2 लोग, सारे लोग लिख जाएंगे, बट एग्जैक्टली नेम स्पेस का मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में कैसे यूज होती है, अगर यही पता नहीं तो नेम स्पेस लिखने का क्या फायदा, राइट? एंड दिस इज जस्ट अ सिंटैक्स यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, मतलब क्या, हम यूज कर रहे हैं एसटीडी नेम स्पेस को। ठीक है, ये जस्ट नेम स्पेस का नाम है, बट कीवर्ड, द कीवर्ड हियर इज नेम स्पेस। एंड नेम स्पेस पता चली तभी आपको इस लाइन लिखने का अधिकार है, वरना तो भाई आप जस्ट रट रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जीपीटी यूज करना है करो, गूगल यूज करना है करो, यूडीमी यूट्यूब यूज करना है करो, नॉट अ सिंगल लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इसका मतलब पता नहीं आपको। ये रूल लिख लेना हमेशा, अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो। ठीक है, जी तो हैश इंक्लूड नेम स्पेस दोनों, ये हमने कर दी। लाइब्रेरीज सबसे पहले ऐड कर दी, उसके बाद नेम स्पेस ऐड कर दी, एंड देन आता है फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, राइट? अभी इधर रिटर्न 0 लिखा या ना लिखा कुछ कुछ प्रोसेसर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, बढ़िया। ऑफ कोर्स मेन के लिए एक्सेप्शन है, सी प्लस प्लस के अंदर ये रिटर्न 0 ये करता है, एज्यूम करता है। ठीक है, तो जब भी कभी हम हेलो वर्ड अभी देखेंगे इधर, ये इधर हेलो वर्ड जनरेट हुआ, ठीक है? तो अगर बाय एनी चांस कोई भी इधर सेमीकोलन वगैरह मिसिंग है, ठीक है, तो अभी तो इधर ही ये करेगा, बट दिस इज अ कंपाइलेशन लैंग्वेज। कंपाइलर के बाद एक्चुअली रिटर्न नहीं होता, एंड ये कहता है ये जो रिटर्न 0 के अलावा, अगर रिटर्न 0 का मतलब क्या है किसी को पता है? मेन का जब रिटर्न 0 0 होता है तब, हाँ जी, कि रिटर्न कुछ भी नहीं करना, रिटर्न नल इज 0। हाँ, तो नल ही करना होता तो वॉइड लिख देते हैं इधर डेवलपर्स, एंड या इसकी भी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ये रन कर गया तो सी प्लस प्लस फेंक के मारेगा मुझे, देख लो। एग्जीक्यूशन के बाद में वैल्यू को 0 कर देना, ऐसा कुछ। नहीं, रिटर्न 0 का सिंपली मतलब है प्रोग्राम हैज रन सक्सेसफुली। ओके मतलब बूलियन करने के लिए है ये यूजुअली। अगर 0 के अलावा कुछ भी एरर कोड हुआ तो सी प्लस प्लस एरर फेंकता है, एंड इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। एंड अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई है, दैट मीन्स द प्रोग्राम हैज रन सक्सेसफुली। अभी 1 करके देखते हैं क्या होता है। मेन के अंदर अगर 1 डाल दिया फिर भी ये हो रहा है, दैट्स स्ट्रेंज।
बिकॉज जितना मैंने पढ़ा था, या इधर देख रहे हो एग्जिटेड कोड 1, ओके। मतलब ये 1 डाला है तो इसके हिसाब से 1 आ रहा है। इफ आई पुट 15, आई गेस वो एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट नहीं कर रहा है। इधर देख रहे हो ये एग्जिट कोड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो पुराने वाले कंपाइलर्स थे, जो अभी मैंने बहुत पुराने जमाने की बातें शायद शेयर कर दी, पुराने वाले जो कंपाइलर्स हुआ करते थे वो इसको एज अ एरर कोड या एग्जिट कोड के जैसे यूज करते थे। आप समझ पा रहे हो? मतलब अगर exe फाइल जनरेट करने के लिए कुछ भी दिक्कत हुई ना, तो जो रिटर्न 0 के अलावा इधर कुछ ना कुछ शेयर करा जाता है, एंड उसके हिसाब से डीबगिंग, कंपाइलर टाइम, रन टाइम एरर ढूंढने में आसानी होती। ठीक है, बट आई गेस द मॉडर्न कंपाइलर्स आर नॉट डूइंग इट, सो एक्चुअली दिस डजंट मैटर। इधर मैंने वॉइड डाला तो भी चल ही रही है, मेन फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो ही रही है। द मेन, या एंड ऐसे भी होता रहता है, लैंग्वेज कीप्स ऑन अपग्रेडिंग, तो उसका जो नेचर होता है वो चेंज भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने कहा इंट मेन की जो भी अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो आई गेस C++ के पुराने वाले वर्जन्स में था मेजरली, बट ठीक है। एनीवेज, दिस इज जस्ट अ फंक्शन, दिस इज जस्ट अ मेन फंक्शन, दिस एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एंटायर प्रोग्राम। ये तो पता है, राइट? मतलब जैसे गेम आपने यूनिटी के अंदर प्ले कर दिया, तो स्टार्ट पॉइंट जो होता है वही है ये। अभी हमारा जो 6th लाइन दिख रही है, दैट इज नथिंग बट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जी। तो पिछले सेशन में हमने क्या क्या सीखा था भाई? क्लास के बारे में सीखा था, एंड हमने और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा था, एंड हमने और एनकैप्सुलेशन के बारे में। या बढ़िया है, एनकैप्स। अभी हम उसको रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये अभी प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, ये बेसिक फ्लो ऑफ C++ प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो हम बता देंगे अभी धीरे धीरे। तो अभी काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं इधर ही, मेन के बाहर क्लास बनेगा ऑफ कोर्स, क्लास प्लेयर। मैं इसका नाम दूंगा क्लास बैड प्लेयर। इसका रीजन बाद में बता दूंगा मैं। किसी को कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है? कंस्ट्रक्टर सेम नेम as class, a function which name is same as class name. क्या कर रहा हूँ कोड? सेम नेम एज द Name क्लास as नेम। class name. Yeah. ओके, तो अभी ये एडिटर हमें एरर मार रहा है। अगर आपको क्विक एरर फिक्स करना है तो इधर होता है क्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ बैड प्लेयर इन main.cpp। तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई तुमने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा है, यू हैव टू डिफाइन इट। अगर डेफिनेशन नहीं है तो C++ एरर मारता है। इट वी मस्ट डिफाइन ईच एंड एवरी फंक्शन विच इज रिटन इन द क्लास, विच इज डिक्लेयर्ड इन द क्लास। ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, एंड इसको कहते हैं डेफिनेशन। ओके, बाकी के लैंग्वेज आपको इतनी गाली नहीं मारेंगे जितनी C++ गाली मारेगा। गाली मारना मतलब क्या? अगर मैंने ये हटा दिया तो ये कहेगा ये लाइन क्यों लिखी है आपने। सो दैट इज वाई C++ इज कॉल्ड एज वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज। क्यों पता है? वो बहुत गाली मारती है। अगर C# में आपने कुछ ऐसी हरकत करके रख दी ना, C# आपको कुछ नहीं बोलेगा। C# बोलेगा बढ़िया है भाई, लिखो और लिखो 25 फंक्शंस। बट भाई लैंग्वेज गाली नहीं मारेगी तो सीनियर डेवलपर आके गाली मारेगा, मैनेजर आके गाली मारेगा। उससे तो बेटर है लैंग्वेज ही गाली मारे ना। अच्छी बात कौन सी है? आप क्या चूज करोगे बताओ मुझे। बेहतर स्किल्स डेवलप होगा अगर C++ में, तो ज्यादा ही अच्छा है। एग्जैक्टली, सो माय पॉइंट हियर इज द कंपाइलर एरर्स आर रियली फ्रेंड ऑफ आवर्स। ये हमेशा याद रखना। दिक्कत तो नहीं है ना? जी। हेलो जी, सॉरी दिवांश कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वो नेट एकदम से फिर बंद हो गया था। वो C++ में कंपाइलर जो होता है पहले एक एक करके लाइन चेक करता है ओके, कोड को रन करने, हाँ नहीं आउटपुट वो देने तो, से पहले। हाँ वो तो ठीक है। वो तो अभी बहुत आप डीपर एंड में गए हो, बट मैं बहुत ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में जो C++ की इज्जत है ना, इज्जत, वो या इसलिए है बिकॉज वो कंपाइलर एरर फेंकती रहती है। एंड जैसे मैंने कहा कंपाइलर एरर्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ये हमेशा याद रखना। क्यों? मैंने अभी बता दिया। वो बैड प्रैक्टिसेस को कम से कम अलाउ करती है C++, क्योंकि दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, राइट?
आपने जस्ट मेथड लिख के रखी है, आपने डिफाइन ही नहीं करी, तो ऐसे गार्बेज कोड आ जाएगा ना अल्टीमेटली। सो दैट इज वाई सी प्लस प्लस का जो रिस्पेक्ट है एंड सी प्लस प्लस को बहुत बढ़िया लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से जो लोग बहुत प्यार करते हैं उसका रीजन ये है, बहुत हेट भी करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट तो बहुत अलग कंसेप्ट है, बट या ये बहुत सारी हाँ। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब दिस इज अल्टीमेटली तो बहुत छोटी चीज, बट मैंने बहुत लाइटर नोट में बता दी कि आपको कंस्ट्रेंट्स है, अच्छे खासे कंस्ट्रेंट्स है, जो बिगिनर के लिए लग सकता है कि यार भाई ये भी करो वो भी करो, ये बहुत सारे रूल्स है ऐसे लगेगा, बट ऑन अ फ्रैंक नोट अगर आपने सीख ली ना, तो अगर आप if you are writing code with tight bounded rules then ultimately your code quality increases, ये हमेशा याद रखना। जितनी अभी जावास्क्रिप्ट वगैरह है ना, अभी लिटरली वो वैर के नाम पे जो डेटा फेंकना है फेंक दो, डीबगिंग के वक्त इतनी फटती है ना लोगों की जावास्क्रिप्ट के, वो उनको ही पता है, क्योंकि गलत कोड लिखने के चांसेस बहुत बढ़ गए। ठीक है, आई गेस आई माइट बी डेविएटिंग, बट या लेट्स कम बैक टू हियर। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। हिमांशु पता है आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हेलो हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो हाँ जी, सर, एक्चुअली कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है नहीं, आप बताइए। कोई बात नहीं, जस्ट स्पॉन्ट। मैंने सिंटैक्स हाँ, यहाँ गलत पे कर दिया। ग्रेटर देन, हाँ। अच्छा से डबल कोट आएगा सर बी के तो आगे। डबल कोड, कोड भूल गए आप बैठ के आते हैं। अरे बहुत 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 ज्यादा कोड भूल गया हूँ मैं। ओके हाँ, आप सही है। ओके, तो डिक्लेरेशन इधर हो गई, डेफिनेशन इधर हो गई, एंड वी हैव टू डिफाइन। अभी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्विकली बता देता हूं मैं। इन शॉर्ट अगर आपने इधर कहा, इधर जो पढ़ा है लिखा है हमने, तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये फंक्शन कॉल होगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। अगर बहुत ही फंडामेंटल लैंग्वेज में बोला जाए तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली लॉजिक लिखना है यार हमें, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं रटनी। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके दिस इज अ मेथड, दिस इज अ फंक्शन नेम विच इज एग्जैक्टली सेम एज द प्लेयर नेम, ये तो ठीक है, ये तो फंक्शन हो गया, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई टेक्स्ट बुक वाली। बट हमें फायदा क्या है कंस्ट्रक्टर का, मुझे ये बताओ लॉजिकली सोच के, व्हाट इज द फायदा? ये कंसेप्ट हमने पढ़ ली भाईवा, आप देते होंगे, कोई इंटरव्यूअर आया होगा, एक्सटर्नल आया होगा, इंटरनल आया होगा, कल आके इंटरव्यूअर आएगा, ठीक है, एंड आपसे पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो आप तो बोलोगे कि भाई दिस इज अ फंक्शन नेम विच हैज द एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास नेम एंड विच गेट्स कॉल्ड व्हेन वी स्पॉन द ऑब्जेक्ट, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। बस हो गई खत्म, राइट? तो अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि फंडामेंटली क्या जरूरत क्या है कंस्ट्रक्टर की, तो आप क्या सोचोगे, क्या आप बताओगे? क्या लग रहा है आपको कि किधर यूज होता होगा इस फंक्शन का? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। फंक्शन क्या, फंक्शन कब कॉल होता है बता देता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा सा हिंट शायद। अभी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, बैड प्लेयर एंड बैड प्लेयर, ठीक है? इसका आउटपुट क्या होगा? अगर सी आउट को मैं हटा देता हूं, चलो थोड़ा सा क्लीन कर देता है कोड को, तो अभी अगर मैं रन करता हूं तो आउटपुट क्या होगा इस कोड का, कोई बता पाएगा? बैड प्लेयर इज जस्ट स्पैन्ड। हाँ मतलब स्पॉन्ड, सॉरी मैंने सॉरी। स्पेलिंग गलत लिया होगा, बट या बेसिकली ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। जी। तो कंस्ट्रक्टर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, जो रटने वाली डेफिनेशन है, वो तो हमने बता दी कि भाई दिस हैज एग्जैक्टली सेम नेम एज द क्लास नेम, दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी बड़ा सवाल मेरा है कि फायदा क्या है भाई इसका, क्यों पढ़ना है? जस्ट भाई पढ़ने के लिए। मैं ये भी तो कर सकता हूँ दोस्तों, एक मिनट देना, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, कोई void नामक जी। सम फंक्शन,
ठीक है, कोई भी एक फंक्शन बना दिया जी एंड इसके अंदर भी यही लिख दिया चीजें, मुझे तो अल्टीमेटली आउटपुट तक आना है ना। जी सम फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड machine call एंड मैंने इंस्टेड ऑफ दिस मैंने सम फंक्शन इधर कॉल कर दिया। तो जब भी कभी ये टेक्स्ट जो आपको दिख रही है ना, जी तो टेक्स्ट में कंसेप्चुअल समझने के लिए हमेशा आपको गेम के साथ रिलेट करना पड़ेगा, वरना गेम डेवलपमेंट या कोई भी एप्लीकेशन के रिलेटेड आप C++ लैंग्वेज या कौन सी भी लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे। मतलब क्या भाई, आउटपुट ही निकालना है ना, सी आउट। तो मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, फंक्शन ही तो है, आउटपुट तो यही आना चाहिए ना। सर बट एक और चीज हो जाता है ना कि लाइक आप फंक्शन से कॉल कर रहे हो तो आपकी स्पीड शायद बढ़ जा रहा है क्या जी? सेम नेम इज मतलब आप यहाँ जब नेम इज मतलब क्लास का सेम नेम है आप जो बोल रहे हो कंस्ट्रक्टर का तो उससे स्पीड बढ़ जा रही है आई थिंक कॉलिंग की नहीं नहीं, कुछ भी कुछ भी। सर नहीं इतना मैं जैसे इतना तो टेक्निकल हूँ कि भाई कुछ भी बोलेगा तो मैं बोल तो दूंगा कि कुछ भी। ठीक है, अभी नहीं फिर सर से आता है। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर से आता है कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन की तरफ। ओके कंस्ट्रक्टर है क्या? ठीक है, सेम नेम एज क्लास नेम। कॉलेज की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? एंड इसको क्या कहते हैं यार, पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है ये एक्सेस मॉडिफायर हाँ जी, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक होता है ना ये। डिफॉल्ट से तो प्राइवेट रहता है और अपन चाहें तो पब्लिक कर सकते हैं। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर ओके कंस्ट्रक्टर को अगर मैंने प्राइवेट कर दिया तो क्या कंपाइलर फेंक के मारना चाहिए मुझे कुछ तो, ये कंस्ट्रक्टर के जैसे काम ही नहीं करेगा। हम्म इधर ही कुछ एरर आना चालू हो गए। हम्म ऑब्जेक्ट ही क्रिएशन में कंपाइलर फेंक के, जूता फेंक के मार रहा है मुझे अभी। हाँ हाँ तो पब्लिक ही हुआ ना ये। तो इट इज हाँ ऑलवेज पब्लिक and it has same name as the class name. It is a क्लास function. ठीक है, it is a function with same name as the class name, public। and एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने एंड पॉइंट पे कह दी, it gets called when object is created। अभी ठीक मैं है इसी सवाल पे अटका हूं भाई, इसका फायदा क्या है प्रोग्रामर को, क्यों ये कंसेप्ट इन्वेंट करी गई है हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी ना कॉलेज, मतलब कॉलेज एंड जो भी टेक्स्ट बुक एजुकेशन है उसकी प्रॉब्लम ये होती है, ऑल दीज थिंग्स ना, दीज आर मेजरली, ये जो तीनों ये जो तीनों पॉइंटर्स है, दोज आर रिलेटेड टू सिंटैक्स। ठीक है, इसका हाँ रिटर्न टाइप भी नहीं होता, और एक सिंटैक्स वाला नो रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इट इज अ फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। इधर रिटर्न टाइप कुछ दिखेगा, जैसे इधर वॉइड है, वैसे ये तो एक फंक्शन ही है ना, ये जो हमने लिखा है, या तो इसके पीछे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये हटा दिया तो ठीक है चलेगा क्या? हाँ ये चलेगा, सेम ही फंक्शन में है या नहीं। आइडेंटिफायर सम फंक्शन इज अनडिफाइंड, नहीं, गाली मार रहा है कंपाइलर। ठीक है, एनीवेज ये क्लास के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, बढ़िया, लेकिन इट हैज नो रिटर्न टाइप। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इधर हमें लगता है ये सिंटैक्टिकल है सब कुछ, एंड ये जो पॉइंटर है, दिस इज वेयर द पर्पज इज हिडन ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्टर। तो अभी मुझे ये बताओ, कोई एनिमी है, ठीक है, जी ध्यान से सुनना, वो एनिमी कब स्पॉन होगी आपको पता नहीं, कभी ना कभी रैंडमली स्पॉन होने वाली है किसी एक पोजीशन के ऊपर। ओके, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, बट वो एनिमी आने वाली है इतना पता है। ओके, तो कोई भी लॉजिकल एंट्री पॉइंट ही नहीं है आपके पास कि कुछ लॉजिक रन करे। आप, आई होप समझ पा रहे हो,
मतलब क्या, मैं अभी थोड़ा आता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। कंस्ट्रक्टर का कोर पर्पस समझ जाने की कोशिश चल रही है, बाकी सिंटैक्स तो आप पढ़ाई कर ही लोगे। ठीक है, ये प्लेयर है हमारा एंड ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे ही प्लेयर इधर आता है, इधर एक एनिमी प्रकट होती है। ठीक है, पहले नहीं थी वो। ओके ठीक है, प्लेयर जैसे ही इधर आ गया, ऐसे होता है ना गेम में, इधर आने के बाद ही एकदम स्पॉन हो गई एनिमी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इधर एनिमी आ गई तो मूव पोजीशन चेंज हुई। प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, एनिमी स्पॉन होना मतलब क्या, सर एक नया एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। दिस इज अ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग थॉट प्रोसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, तो अभी भाई एनिमी आई है एंड प्लेयर को डर जाना है, फॉर एग्जांपल डर जाना है या कुछ रिएक्ट करना है या कुछ और कुछ करना है भाई, जो प्लेयर अपना ये यूजर नहीं कर रहा, बट एनिमी आने के बाद इसको थोड़ा सा डर जाना है, थोड़ा सा रिएक्ट करना है, इधर कुछ यूआई दिखाना है। अरे भाई, वो जो आई सिंबल नहीं होता, अलर्ट हो जाना है प्लेयर को, ओके कुछ ना कुछ आपको दिखाना है। एंड व्हाट इज द एंट्री पॉइंट हियर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो कौन मदद करेगा आपकी, अरे इतना सिंपल वन वर्ड आंसर है, कौन मदद करेगा आपकी, कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली वो लॉजिक लिखोगे किधर, एनिमी आने के बाद प्लेयर को ये अलर्ट करवाना है या कुछ यूआई दिखाना है, वॉट एवर। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। प्लेयर जब स्पॉन होता है पबजी में, जी भाई पूरी सिस्टम रन होनी चाहिए। इधर आ गया प्लेयर, जब आप इमेजिन कर लो, एनिमेशन है, सब कुछ है, यूआई है, सब सब प्लेयर के रिलेटेड इनपुट है, एनिमेशन है, सारे जो फंक्शनैलिटीज है उनको जगाना पड़ेगा कि नहीं जगाना पड़ेगा प्लेयर आने के बाद। ओके तो सर लाइक पबजी खेल रहे हैं तो उसका फुटप्रिंट शो होता है, उसका आवाज आता है, साउंड है, सब मतलब कुछ। ओके तो वो इनिशिएट पॉइंट कौन करेगा, सारा लॉजिक एक जगह पे तो थोड़ी ऐसे लिखा होगा। प्लेयर के अगर 25 चीजें हैं, फुटस्टेप्स है, एनिमेशंस है, फायरिंग है, मैकेनिक्स है, रनिंग है, मतलब पता नहीं, पूरी मतलब हजारों लाइंस का कोड होगा वो। जी जी तो हर एक को जगाना पड़ेगा ना, इनिशिएट करना पड़ेगा कि नहीं, इनिशियलाइज। जी तो कौन करेगा उसको इनिशियलाइज, उन सारे Constructor. सिस्टम्स को। जैसे मैंने ये एक फुल फ्लेजेड गेम का एग्जांपल दिखाया, इधर कितने सिस्टम्स है, प्लेयर आने के बाद साउंड होना चाहिए, यूआई होना चाहिए, राइट। तो जब प्लेयर सर्विस होती है तब इधर इनिशियलाइज फंक्शन किधर कॉल हो रहा है, प्लेयर कंट्रोलर इसको कॉल कर रहा है। प्लेयर कंट्रोलर कब कॉल करेगा, जब उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इधर प्लेयर सर्विस के अंदर क्या है, प्लेयर कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू प्लेयर कंट्रोलर। जैसे ही प्लेयर सर्विस स्पॉन होगी, मतलब क्या, प्लेयर आ जाएगा, तब वो क्या कर रहा है, एक कंट्रोलर क्रिएट कर रहा है। एंड जैसे चेन, अभी दिस इज अ लेंदी फ्लो ऑफ द ये, बट अल्टीमेटली प्लेयर कंट्रोलर क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। तो इन शॉर्ट, मतलब बहुत सिंपल भाषा में, कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा यूज केस होता है इनिशियलाइजेशन, सबसे बड़ा। सारी चीजों को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है, कौन सा भी ले लो, कुछ भी ले लो। ये अभी ये जो टैब आ रहा है ना नया आपके सामने, दैट इज अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड। कितना सारा लॉजिक रन हुआ होगा, उसको जो इनिशियलाइज करने का बेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना, अभी सारा लॉजिक पहले से ही थोड़ी रेडी होगा, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ही तो अल्टीमेटली इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। उससे पहले हमेशा थोड़ी चेक करते रहोगे कि भाई प्लस बटन दबाया नहीं दबाया, राइट। तो कोर पर्पस इज हिडन हियर। तो इसीलिए मैंने एक टेक्स्ट मैसेज में इसको अभी हटा दो फंक्शन को। तो हमेशा ना आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। अभी एक दो कंसेप्ट के बारे में मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बट चाहे कौन सी भी कंसेप्ट सीख लो, आपको ये लॉजिकल सवाल पूछने चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। मल्हार सर नामक कोई एक बंदा आया है भाई, लिंक्डइन पे मिल गया मुझे चलते चलते। मल्हार ने कहा है भाई कंस्ट्रक्टर पढ़ो, कल जाके कंस्ट्रक्टर पढ़ के आओ।
तो क्या है भाई, अच्छा। मैं ना आपका टीचर हूँ, ना मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ना मैं आपको पास करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला मैं। बट मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर पढ़ो, तो आपको एक नेचुरल सवाल आना चाहिए, क्यों भाई? तो क्यों का जवाब मिल गया ये कंस्ट्रक्टर का। जी। तो ठीक है भाई, अगर फंक्शन मिस हो गया, अभी जैसे मैंने कहा 2-3 पॉइंटर्स मैं मिस कर गया था कि भाई रिटर्न टाइप नहीं होता इसका। हाँ ठीक है भाई, पब्लिक होता है वो, ठीक है। सेम नेम एज फंक्शन नेम होता है। अभी ये सारी चीजें अगर आप 25 बार यूज करोगे ना तो भूलोगे ही नहीं। वो सिंटैक्स ना रटने की चीज होती नहीं है, दैट इज अ प्रैक्टिस की चीज। बट अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि पर्पज ही पता नहीं है, तो भाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे कंस्ट्रक्टर को जिंदगी में कभी भी। तो क्या फायदा ना, राइट? तो ये दिस सेम थॉट प्रोसेस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ये कंस्ट्रक्टर तो मैंने बहुत सिंपल इसमें स्पॉनिंग के लॉजिक में सिखा दिया। जैसे मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ तो होता है, प्लेयर रिएक्ट करता है, या भाई इधर बॉस आ गया तो इसकी कुछ एबिलिटी एक्टिव होती है। कुछ भी करना है भाई आपको, प्लेयर के साथ करना है या एनवायरनमेंट के साथ करना है, कितने सारे सिस्टम्स है। आप जस्ट इमेजिन करो, एनिमी आने के बाद 25 चीजें रिएक्ट कर सकती है, प्लेयर भी रिएक्ट कर सकता है, या एनवायरनमेंट रिएक्ट कर सकता है, ट्रीज भाई कुछ शेक होने लगे, हुँ, बॉस आ गया, फट गई ट्रीज की, कुछ भी हो सकता है ना। हुँ, तो भाई आएगा वो, पता कैसे चलेगा? हु इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लॉजिक, वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लॉजिक, राइट? एंड दैट इज वेयर द कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू पिक्चर। उधर से इनिशिएट होती है सारी चीजें, ठीक है? इजी। तो हर या एक कंसेप्ट को हम ऐसे ही सीखने वाले हैं। जिधर मैं फेल होऊंगा आपको वाई बताने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है मल्हार भाई, आपने ये कंसेप्ट तो बता दी, इसका वाई ही नहीं बताया, ठीक है? आपको पूछना जी, ही है। ओके, क्लियर? कंस्ट्रक्टर क्लियर? तो ओके, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही कंसेप्ट हो गई ना ये अल्टीमेटली, क्योंकि क्लास है जी, तभी तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तभी तो उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है? ठीक। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अल्टीमेटली। ओके, इसमें कोई डाउट अभी तक? नहीं, अब तो अभी तो नहीं है। ठीक है, तो अभी इंट इंस्टेड ऑफ void क्या है इधर? रिटर्न टाइप मेन शुड बी इंट इंस्टेड ऑफ void। इंट ही तो है, क्या चमन है भाई ये, कुछ भी मतलब। ठीक है, एनीवेज आई विल इग्नोर दिस वार्निंग। ओके, अभी बात आती है प्रॉपर सी प्लस प्लस की। आई डोंट नो आपने काम करा है कि नहीं है। उधर कुछ हेडर फाइल्स नामक चीज़ें होती है एंड कुछ डॉट सीपीपी नामक चीज़ें होती है। दो फाइल्स में मेजरली काम होता है। जी, अभी ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई प्री प्रोसेसर है, ये बहुत ज़्यादा कंपाइलर है। हमें एज अ प्रोग्रामर वी डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दीज स्टफ, बट वी फंडामेंटली शुड नो कि व्हाट इज अ पर्पज, ठीक है? तो उसी के ओके, लिए मैंने इधर एक प्लेयर डॉट सीपीपी बनाई है। आईओ स्ट्रीम को अभी के लिए क्लोज कर दो, आई स्ट्रीम के लिए भी अभी के लिए क्लोज कर दो। प्लेयर डॉट सीपीपी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सोर्स प्लेयर डॉट एच प्लेयर डॉट सीपीपी, ठीक है? तो अभी जो मैंने इधर हरकत करी है ना, इधर इसका नाम मैंने बैड प्लेयर रखा है पर्पसफुली, ठीक है? ओके, इसका रीजन है, अभी मेरे पास प्लेयर है मेरे गेम के अंदर, कल एनिमी आने वाली है और बहुत सारे हजारों ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आप मुझे बताओ, मेन स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ कोड लिखूंगा क्या मैं? अच्छा डेवलपर बनूंगा क्या अगर ऐसा करता गया तो मैं? क्लास एनिमी, बैड एनिमी लिख देता है। बैड इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। एक मिनट ओके। यार, सर मतलब एक ही पेज में आप सब लिख रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैं लिख रहा हूँ अभी, बट दिस इज अ बैड, अच्छा, आई एम पर्पसफुली कॉलिंग इट एज बैड। ओके, क्लास ओके, आ गया यूआई, बैड यूआई। ओके। बैड जिधर जिधर हम यूज करेंगे ना सीखने के लिए, तब समझ लेना दैट इज अ बैड जी, जी, प्रैक्टिस। जी, जी। तो अगर ऐसे मैंने कर दिया, कोड रन होगा कि नहीं? जैसे मैंने कहा अभी इधर रन करके देखते हैं, चलो। होना कम तो ऑन, चाहिए। इसको कहते हैं रस्टी प्रोग्रामर। क्या सेमीकोलन, किधर सेमीकोलन? बैड प्लेयर अनडिक्लेयर्ड, क्या हरकतें हो रही है भाई? सर लाइक डीएसए सॉल्व कर रहा हूँ मैं सी प्लस प्लस में और डीएसए सॉल्व कर रहा हूँ जावा में, ओके, तो नंबर किसमें ज्यादा मिलेंगे? नंबर का क्या करोगे? अचार डालोगे नंबर का? नहीं सर, सवाल ही गलत अगर है। सर क्योंकि नंबर का हार्डेस्ट तो वही आपका ये हो गया ना, ठीक है, हार्ड तो आपका
हो गया सी प्लस प्लस। नहीं, दोनों अपनी जगह सही हैं। ओके। नंबर मतलब मुझे समझे ही नहीं, आप इंटरव्यू की बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं बोलने मतलब ये है कि लाइक जावा में जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब हम्म इजी है, और सी प्लस में तो हर हर एक लाइन में एरर आ रहा है। तो बराबर है। उसको बोल रहा हूँ क्योंकि हार्डेस्ट लैंग्वेज में गिना जाता है ना सी प्लस प्लस को, हाँ, तो अगर उसके लिए बहुत बोल रहा बड़ा था। माउंटेन अगर आप चढ़ गए तो छोटे छोटे हाइक्स करना आसान होगा या मुश्किल होगा? इजी होगा वो तो, ऑब्वियसली इजी, माउंट एवरेस्ट। बैड प्लेयर, एग्जैक्टली, बैड प्लेयर। आई एम मिसिंग आइडेंटिफायर। आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, फंडामेंटल गड़बड़ हो गई शायद मेरी। यप 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 देखा आपने क्या था एरर? क्या करा मैंने, किसी ने देखा अभी स्क्रीन पे? नहीं मैं तो नहीं बता। वही है, ये था मेन इसके ऊपर। ओके ओके। ऑर्डर का है कोड, किस ऑर्डर में कोड कर रखा है अपन ने वो। एग्जैक्टली तो अभी मेन को ना इसके नीचे क्या है पता नहीं है। हाँ, ये वही होता है कि हमारा ना प्रोग्राम इधर चालू हुआ 6 लाइन पे और 10 लाइन पे खत्म हो गया, छुट्टी हो गई कंपाइलर की। रिटर्न जीरो कंपाइलर हो गया ना। को लेना देना नहीं है 13 लाइन पे आपने लिखा है क्या लिखा है, ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता सी शार्प में। ओके। ठीक है, सी शार्प में फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी फाइल रीड करता है। तो जैसे ही मैंने मेन इसके नीचे टपका दिया, प्रोग्राम रन हो गया हमारा। ठीक है, बैड प्लेयर इज जस्ट पॉइंट। सो या लाइक माय पॉइंट वाज, जैसे बैड प्लेयर है वैसे मल्टीपल एंटिटीज मैंने इधर लिखी थी। बैड यूआई था, ठीक है, बैड एनिमी था। तो ऐसे चलेगा क्या कोड लिखते हुए इंडस्ट्री में? आप सोच के बताओ मुझे। फाइल तो रन हो रही है, आउटपुट तो आ रहा है, हाँ हाँ। जी। कंस्ट्रक्टर भी है, लिख लो इधर सारा लॉजिक लिख लो भाई, प्लेयर स्पॉन होने के बाद क्या क्या करना है, इनिशियलाइज कर दो, सब कुछ कर दो, आप लॉजिकली सब कुछ कर दो। बट ये जी अच्छा लगेगा इधर, ये लाइन, ये जो फाइल है मेन डॉट सीपीपी, वो बनेगी 10,000 लाइंस की। जी। आप कॉलेज में जाके बोलोगे भाई 10,000 लाइन का कोड लिख के आया हूं मैं, बढ़िया प्रोग्रामर बन गए हो। हाँ, ना चार, ना, ये फिर ये होता है एक गलत तरीके से कोड करना, क्या बोलते हैं उसको, एक यस, प्रॉपर वे नहीं है करने का ये। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इधर तक अगर आ गए हो आप तो ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। बट मैं जब कॉलेज में था तब ऐसे ही होता था भाई, मैंने तो ना 5,000 लाइन का कोड लिख दिया, और तब हमें लगता था भाई हम तो बड़े कोडर बन गए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ऐसे कॉलेज में बातें होती रहती है। बट मेरा पर्पस वही था अभी इस डिस्कशन को चालू करने का, किधर ना किधर हेडर फाइल एंड सीपी फाइल का इस्तेमाल करना ही है हमें। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं प्रॉपर डॉट एच क्या है, डॉट सीपीपी क्या है, ये अगर बहुत लेंदी तरीके से समझाने लगा तो वी विल गो इनटू द लिंकर, प्री प्रोसेसर, वो वाली सारी चीजें। बट फंडामेंटली अभी हम समझने की कोशिश करेंगे हेडर फाइल किसके लिए इस्तेमाल होती है एंड सीपीपी फाइल किसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अभी मैंने यही लिखा है, इधर बस बैड प्लेयर नहीं लिखा है, इधर प्लेयर इज स्पॉन लिखा है। ठीक है, ठीक। एंड इधर एक हेडर फाइल में मैंने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इस्तेमाल करी है। ठीक है, डिफाइंड प्लेयर इन डॉट एच फाइल। ठीक है, अभी और कुछ प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट नहीं, जैसे पब्लिक ही डिक्लेयर कर देता है, इंट हेल्थ, इंट डैमेज। ठीक है, इतनी काफी है। हम्म। और इधर void walk void attack। तो इधर क्या कर रहा हूं मैं दोस्तों हेडर फाइल में, मतलब अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया आपने। एग्जैक्टली फक्त सिर्फ डेफिनेशन कर रहा है, इतना ही सवाल का जवाब है ये। ठीक है, तो इन ठीक। शॉर्ट हेडर फाइल किसके लिए होती है? सबसे पहले कोड को सेग्रीगेट करना जरूरी है। आज हमारे पास प्लेयर है
बट कल जाके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी एंटिटीज आने वाली है, गेम कह लो या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। वो कॉलेज का कोई एक प्रोजेक्ट का इत्तू सा नहीं होता जिधर भाई कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम करके दिखाओ, ये आउटपुट निकालो, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, इंटरव्यूअर ने आपको 100 के 100 मार्क दे दिए। कॉलेज का इंटरव्यूअर अलग है, इंडस्ट्री का इंटरव्यूअर अलग है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इंडस्ट्री में हमेशा हमें स्केल्ड अप वर्जन इमेजिन करना होता है हमेशा, कि भाई आज तो प्लेयर का कंस्ट्रक्टर है बट ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर रन करने पड़ेंगे। इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू रन ऑन द सेम फाइल? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई what we do, we segregate our code in different sections, and उसी के लिए लगते हैं हेडर फाइल एंड सीपीपी फाइल। अभी हेडर फाइल का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट अल्टीमेटली पर्पज ऑफ हेडर फाइल्स, we use header files for definitions only, ठीक है। इस इधर तक कोई डाउट हेडर फाइल तक? नो। ओके, अभी इधर एक एरर आ रहा है, एडिटर आईडी मुझे बोल रहा है क्रिएट अ डेफिनेशन, सॉरी गलत, डिक्लेरेशन। सर इसका वीडियो डालोगे ना, हाँ मतलब जी, अभी जो लेक्चर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सर आई थिंक मेरे को एक बार और देखना पड़ेगा इसको, जब फंक्शन कंप्लीट कर लूंगा मैं। हाँ ये कोई बात बहुत नहीं। सारे। ये आप ओके। पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बट आप इसके लिए जितने मैं। हो सके उतने डाउट पूछ लो, मतलब हाँ वीडियो तो नहीं। देख ही लो। सॉरी इधर मैंने हाँ गलत बोला है दोस्तों, डिक्लेरेशन करने के लिए ये होता है एंड डेफिनेशन करने के लिए सीपीपी फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो इधर ठीक। जब मैंने ये देखा तब पता चल गया, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहा है कंपाइलर मुझे, क्रिएट डेफिनेशन ऑफ वॉक इन सीपीपी प्लेयर डॉट सीपीपी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये फाइल सीपीपी के अंदर ये डेफिनेशन कर देता है, डेफिनेशन लिख देता है, ठीक है। सी आउट प्लेयर इज वॉकिंग, ऐसे ही गेम बनाना है अभी आपको, मतलब एटलीस्ट ठीक है। लॉजिकली क्लियर होगा। ऑफ कोर्स इनपुट वगैरह नहीं लिया जाएगा इधर, एनिमेशन नहीं प्ले होंगे, बट एटलीस्ट आपको वॉक के अंदर वॉकिंग का मैसेज वगैरह लिखना है। दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट बेस्ड गेम, ठीक है। डिबग में। हाँ जी, एंड प्लेयर इज अटैकिंग। ओके। ओके, तो अभी इधर क्या क्या हुआ, अगर बहुत ये इसमें अभी थोड़ी बैड प्रैक्टिस हम इरेज कर देते हैं। इधर तक तो एग्री हो गए ना कि एक ही फाइल के अंदर सब कुछ कोड नहीं लिखना है। अभी तक एक्चुअली हिमांशु हमने इतना ही सीखा है, कंस्ट्रक्टर क्या है हमने सीखा है, एंड अल्टीमेटली जी एक ही कोड के अंदर एक ही फाइल के अंदर सब कुछ नहीं लिखना है, इतना सीखा है, ठीक है। इसका भाई जी। क्लियर है ना आपको इन दोनों चीजों का? जी सर, बहुत उससे अगर एक ही फाइल में सब चीज़ें, तो आपको एरर एरर में दिक्कत होगा, आपको अगर डीबग करना है तो उसमें दिक्कत होगा, अपडेट में दिक्कत होगा। आई यस, थिंक मतलब दिक्कत बहुत होंगी अगर एक ही फाइल में सब है तो। यस, यस। तो अभी इसके लिए इसके लिए सॉल्यूशन है सी प्लस प्लस के अंदर हेडर फाइल एंड सीपीपी फाइल के अंदर हम प्रोग्राम को डेविएट करते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं, ऐसे कह लो, ठीक है। तो अभी हमने इधर क्या करा है, क्लासेस का ये सिंटैक्स है, इसमें और कुछ नहीं है। पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इसको। जी सक्सेस मॉडिफायर। मैं एक अगला लेक्चर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के ऊपर लूंगा, अभी ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही आएगा ये। बट अभी के लिए जस्ट इतना कह लो कि अगर ये सारी चीजें मुझे आउटसाइड द क्लास एक्सेस करनी है तो मुझे पब्लिक इनको करना है, इतना ओके। सिंपल है इसका मतलब, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द क्लास का मतलब क्या है, अभी इधर मैंने इधर फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट, आई विल चेक, सी आउट हेल्प, या इधर गाली मारेगा ही है क्योंकि ये add a semicolon, yeah, this is not for C outing, this is a class, right? Yeah, I cannot, मतलब इन शॉर्ट क्या, इस क्लास के अंदर मुझे हेल्थ एंड डैमेज को अगर एक्सेस करना है तो देयर इज ऑफ कोर्स नो कंस्ट्रेंट। बट जैसे ही अल्टीमेटली क्लास के बारे में हमने क्या सीखा था, क्लास के बाहर ही इसके सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेस होते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, राइट?
तो अगर मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना है तो इनको पब्लिक बनाना पड़ेगा, तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अगर बाय एनी चांस ये प्राइवेट हो गए तो कोई भी ये फंक्शंस को, क्लास के प्लेयर के फंक्शंस को कॉल नहीं कर पाएगा। इतना ही सिंपल है अभी आउटसाइड के, में। आउटसाइड द क्लास, ठीक है, आउटसाइड क्लास के अलावा, ठीक है। प्राइवेट में इन क्लास ही बस अपन एक्सेस हाँ कर जी, सकते हैं। उसी क्लास के ओके, अंदर उस सब का एक्सेस होता है, ठीक है, उसी ओके, क्लास के पास उसका एक्सेस होता है। ओके। ओके, तो I guess I can give it a try. Just give me 1 minute. Private int radius या range of attack. ये मैंने private कर दिया है. I should be able to access it in player.cpp because that is the same class only. Yeah. Radius range कहा है ना मैंने. हाँ, I will try. Yep. This is able. I can able to access it. Yeah. तो सेम क्लास का मतलब ये नहीं है कि हेडर फाइल के अंदर ही एक्सेस होगा। प्लेयर डॉट एच का जो एसोसिएटेड क्लास है वो किधर है, प्लेयर डॉट सीपीपी है। इधर अगर आप देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हमने किधर लिखी है, डॉट सीपीपी फाइल के अंदर। तो एज अ प्रोग्रामर अभी हमें यही समझना है कि प्लेयर डॉट एच इज ओनली फॉर डिक्लेरेशन एंड प्लेयर डॉट सीपीपी इज ओनली फॉर डेफिनेशन एंड एक्सेसिंग। ऑफ कोर्स अगर प्राइवेट है तो इधर आप देख सकते हो सी आउट एक्सेस हो रहा है, बट ऑफ कोर्स अगर किसी और को अगर ये एक्सेस करना है रेंज ऑफ अटैक, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इवन इफ दैट एंटिटी हैज द रेफरेंस पॉइंटर ऑफ द प्लेयर क्लास, ठीक है। अभी थोड़ी सी कंसेप्ट एडवांस लगने लगेंगी, बट चिंता मत करना अभी के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को समझने के लिए मल्टीपल एंटिटीज चाहिए, जैसे एनिमी चाहिए, यूआई चाहिए, वो आने के बाद पब्लिक प्राइवेट अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, हम इतना ही रखेंगे कि इट इज़ ओनली यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। क्लियर है? इतने लाइन में कोई डाउट नहीं है ना? पूरी की पूरी कंसेप्ट तभी पता चलेगी जब हमारे गेम में एनिमी वगैरह आएगा, ठीक है। ओके, या ओके, तो हमने अभी अभी क्या क्या करा है, प्लेयर के अंदर कुछ कुछ चीजें लिख दी, पब्लिक भी लिख दिया, प्राइवेट भी लिख दिया, कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए एंड उसी को डिफाइन कर दिया किधर, सीपीपी फाइल में। एंड एग्जैक्टली इसी को ही कहते हैं स्क्रिप्ट का डाइवर्सिफिकेशन या स्क्रिप्ट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। एंड अभी आपकी मेन जो है, अभी इस बैड प्लेयर को हम हटा रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अभी जो आपकी मेन है वो बहुत क्लियर दिख रही है, दिख रही ये है। तो बेसिक है। यस, अभी पब्लिक एंड प्राइवेट का आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अभी करना क्या है, मेन इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय प्रोग्राम, करेक्ट? इधर तक तो पता है, राइट? मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी मुझे क्या करना है, प्लेयर को अटैक करवाना है। आई वॉन्ट प्लेयर टू अटैक। कैसे करूं मैं? ठीक है, तो इसका एक वे है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन। मेन डॉट सीपीपी से हमें प्लेयर डॉट एच तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसीलिए हेडर फाइल्स का मेजरली इस्तेमाल होता है कि जो भी प्लेयर का क्लास की एक्सेसिबिलिटी है या प्लेयर के क्लास तक एक्सेस करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने आईओस्ट्रीम इंक्लूड करा वैसे ही अभी मैं खुद की प्लेयर डॉट एच इंक्लूड करूंगा, ठीक है। उसका सिंटैक्स ऐसे ही होगा, इंक्लूड ये डबल कोट्स। एंड मैं अभी किधर हूं ये जानना जरूरी है, मेन डॉट सीपीपी किधर लोकेटेड है, इधर है। तो फोल्डर हायरार्की में मुझे सबसे पहले, मैं अभी इधर हूं, मुझे सबसे पहले इस लेवल पे आना पड़ेगा, एग्री? मैं इस फाइल के अंदर हूं, सबसे पहले मुझे उस फोल्डर लेवल पे आना पड़ेगा, तो तब उसका सिंटैक्स होता है डॉट डॉट एंड स्लैश। अभी मैं आ गया फोल्डर लेवल पे, मतलब मुझे इधर के सारी चीजें दिखनी चाहिए आइडियली। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो गई, कांग्रेट्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करता हूं, अभी मैं किधर आ गया, फोल्डर लेवल पे आ गया। इधर सारी चीजें जो अभी इधर विजिबल नहीं है, बट मेरे किधर फाइल एक्सप्लोरर में विजिबल होगी, बट इधर आप ये देख पा रहे हो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का फोल्डर इधर विजिबल है, ओके, ठीक है। डबल डॉट
डैश के करने के बाद मैं क्या आ गया, मेन डॉट सीपीपी से फोल्डर लेवल पे आ गया, एंड तब मुझे सिलेक्ट करना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद किधर है मेरा प्लेयर लोकेटेड, किधर है, हेडर फाइल के अंदर प्लेयर डॉट एच है, करेक्ट। ओके तो फिर से एक बार, अगर ये होवर नहीं कर रहा, फिर से एक बार बैकस्पेस करके हम डैश करेंगे एंड हेडर के पास जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हमें प्लेयर डॉट एच मिल जाएगा इधर, एंड प्लेयर डॉट एच को इंक्लूड करेंगे। अब हो गया प्लेयर के साथ हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड, ओके ठीक है। ओके अभी बैड प्रैक्टिस क्या होती है, बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको इंक्लूड करने के अलावा प्लेयर डॉट सीपीपी को डायरेक्टली इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। दैट इज अ बैड प्रैक्टिस, एंड उसके लिए अगर आप एनीवेज एडिटर वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड करना पड़ता है। एनीवेज एरर तो आएगा ही आएगा अगर वैसे करा तो, बट अगर आपको फिर भी रन करना है तो उसको बिल्ड एक्सक्लूड करनी पड़ती है एंड फलाना ढिमकाना, बट वो एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, एंड इंडस्ट्री ऐसे ही करती है। सीपीपी को इंक्लूड नहीं करना है, किनको इंक्लूड करना है, हेडर फाइल्स को। तो एग्जैक्टली file. हेडर फाइल्स है क्या, हेडर फाइल्स जैसे मैंने कहा, जब भी कभी हम ये कहते हैं ना हैश इंक्लूड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हेडर फाइल एंड ये प्लेयर डॉट एच, तो इनडायरेक्टली इधर का सारा जो चंक है, जो भी लिखा है आपने, वो इधर कॉपी पेस्ट होता है इस एक लाइन में अंदर। ये बहुत कम लोगों को पता होती है चीज, ठीक है, ध्यान से कंज्यूम करना इस चीज को। तो अभी आपको ये याद है, मैंने मेन के नीचे अगर मैंने कुछ भी क्लास डिफाइन किया तो एरर देता है वो। मेन के ऊपर जो भी चीज है उसको पता है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी आप लिखोगे, ये जो एक लाइन आपने लिखी है ना सिर्फ, वो अल्टीमेटली इस पूरे चंक को इधर मेन में आके डंप कर रही है, जो दिख नहीं रहा बस। एक्सेस दे रही है अपने को वो। It is not only access, it is actually the Okay. copy paste. It is actually the copy paste. Okay. ठीक है, इसके एक्सरसाइज एंड एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख सकते हो आप। लिटरली जिधर जो है ना लिखा है वो वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट होगा इधर, बट वो बस Okay. दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, अभी मेरे मेन को पता चल गया कि देयर इज सम क्लास अबो इट। अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूं। इट इज नॉट ओनली गिविंग द एक्सेस ऑफ प्लेयर। अभी यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर ऑलरेडी लिखा है आपने। ओके। अभी मैं दिखा देता हूँ, सी आउट हाय, हैंड एरर आया एरर मुझे? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज क्योंकि वो प्लेयर पूरा डॉट एच copy पे हो गया। इधर डिफाइंड है ये। हाँ हाँ। ओके अभी मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो उस पेज में जाके एक्सेस कर ले। क्योंकि ये सारी चीजें इधर है ऑलरेडी। ओके ओके समझ रही है चीज? जी इट इज नॉट ओनली द एक्सेस ऑफ प्लेयर डॉट एच। अगर वैसा ही होता तो ये दोनों चीजें कैसे आती? हाँ सॉरी, ये दोनों चीजें। इट इज नॉट ओनली द एक्सेस ऑफ द क्लास, ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। इट इज लिटरली द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। इधर देखो, सी आउट हो रहा है, क्या? जी हाय आ गया जी विदाउट आईओ स्ट्रीम, विदाउट एसटीडी। क्यों? क्योंकि इधर है। जैसे ही इधर का हटा दिया आपने, अब कंपाइलर गाली मारेगा, मारने लगा गाली। आएगा सिंपल है, वो। ठीक है। पता चला डॉट एच का एग्जैक्टली पर्पस क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है। प्रैग्मा वंस के बारे में आपको पढ़ना है एंड मुझे बताना है अगले सेशन में, ठीक है। इधर Pragma मैं सी प्लस प्लस के बारे में लर्न अबाउट हैशटैग प्रैग्मा वंस, ठीक है। सर तो अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपका नहीं होगा ना लेक्चर? यस, नहीं होगा। ओके ठीक है, तब तक मैं ट्राई करूंगा कि फंक्शन कंप्लीट ही कर लेता हूँ। हाँ, हो आपने जाएगा किसी ना किसी लैंग्वेज पे तो काम करा है ना? कौन से लैंग्वेज में काम करा है आपने? सर पाइथन में किया था, बट एक्चुअली जो सी प्लस प्लस है ना, और जो उसमें है, मतलब दोनों में बहुत अंतर है सर। मतलब हार्ड है थोड़ा सा। पाइथन तो इजी रहता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज समझ लो, लिखो हो हम्म जाता है, कंप्लीट हो गया। हम्म
और वो बस बेसिक मैंने मॉडल बनाया था उसके लिए किया था। अभी जो नहीं सी प्लस प्लस है उसके लिए मेरे को थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, नहीं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ लो, हर एक चीज़ को फंडामेंटली समझ लो, कुछ मुश्किल नहीं है। सी प्लस प्लस मुश्किल जी है, ये जी दिमाग से हटा दो अभी, ठीक है? हाँ जी जी ओके, या ओके फंडामेंटली नहीं समझेंगे ना लोग, तो वही होगा। अगर किसी भी प्रोग्रामर का गोल सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम रन करना है, तब उसको जी लगेगी पाइथन आसान एंड लगेगी सी प्लस प्लस मुश्किल, ठीक है? बट फंडामेंटली जैसे मैंने कहा कि हैश इंक्लूड, अभी जिसने रट लिया तो उसको बस रटना है, उसको पता नहीं कि ये सारी की सारी चीजें इधर कॉपी पेस्ट हो रही है। हाँ अल्टीमेटली हाँ अल्टीमेटली ना मेन पे हाँ ही सारा का सारा प्रोग्राम रन होगा अल्टीमेटली, बट हाँ दिखते हुए ऐसे दिखेगा कि भाई आपने मल्टीपल फाइल्स जी बना दिए। जी वही दिस है इज, ना सर, पाइथन हाँ जी, पाइथन में हैशटैग इंक्लूड मेन ये सब अपन को यूज ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट एक लाइन लिखो कोड रन हो गया। या तो वही इशू है मेन, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा, उसमें यस नहीं पढ़ा था पाइथन में। यस यस, कोई बात नहीं। अभी जो भी जी चीजें वीडियो में कवर हो रही है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बट अभी इसमें हाँ कोई डाउट इधर तक में? तो अभी तक नहीं हमने सर, क्या करा, इंट मेन में प्लेयर डॉट इंटरनेट एच इंक्लूड करा है, इतना ही करा है। इंक्लूड प्लेयर कर। डॉट एच की इधर सारी की जी सारी डेफिनेशन पड़ी है, ओके ठीक है? ठीक अभी कैन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेयर हियर? ऑफ कोर्स, क्यों ऑफ ओके कोर्स? बिकॉज हेडर फाइल इंक्लूडेड है, कंपाइलर को पता है ये ऐसा कुछ नामक चीज मेरे पास है। ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है? जी अभी अभी पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस पता चल जाएगा क्विकली। प्लेयर सी आउट करेंगे, अभी क्या करेंगे, एक पब्लिक को सी आउट करने की कोशिश करेंगे। प्लेयर डॉट डॉट अटैक है, हेल्थ है, डैमेज है, वॉक है, ठीक है? ये सारी पब्लिक चीजें इधर एक्सेसिबल हो गई, आप देख सकते हो। डैमेज हम्म सी आउट कर दिया। ब्रेसेस आएंगे। एक मिनट देना, इसको हम डैमेज कहेंगे, इसको ये करेंगे, ठीक है? ओके एंड उसके बाद हम डैमेज के अलावा ये जो प्राइवेट है वो कोशिश करेंगे रेंज ऑफ अटैक सी आउट करने की। होगा क्या रेंज ऑफ अटैक? इधर आएगा ही नहीं, शायद नहीं होगा। आए हाँ, ठीक है? तो एरर दे देगा ना। पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस यही है कि अभी जी मैं मेन में ऑब्जेक्ट होने के बावजूद, ऑब्जेक्ट ना हो तो इधर तक पहुंच ही नहीं है, ये तो समझ ही लो। चाहे जी डैमेज को पब्लिक करो या कुछ करो, अगर ये प्लेयर नहीं है मेरे पास, दिस इज अल्टीमेटली क्या है, एनकैप्सुलेशन। जी तो जो पैकेट है इसको प्लेयर का पैकेट कहेंगे ना, ये जो ऑब्जेक्ट ओके है, ऑब्जेक्ट कह लो, पैकेट कह लो। अगर प्लेयर के पास का एक्सेस नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो डैमेज तक तो पहुंच है ही नहीं हमारी, क्योंकि इधर किधर डैमेज डिफाइंड ही नहीं है। बट जी जैसे ही आप इसके पीछे प्लेयर डॉट लगाते हो, तब कंपाइलर को पता चलता है भाई प्लेयर नामक क्या है, एक क्लास है, उस क्लास की डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ है। उस क्लास के अंदर पब्लिक क्या है, डैमेज है। अभी कंपाइलर कहेगा ठीक है, पता चल गया डैमेज मतलब क्या मुझे। बट वही प्लेयर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके अगर मैं रेंज ऑफ अटैक एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो एरर फेंकता है, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट, ठीक प्राइवेट है? है ओके जैसे ही मैं इसको पब्लिक करूंगा वो एरर चला जाएगा। जी इसको हटाओ, स्पेलिंग गलत है, तो रेंज ऑफ अटैक करो, अभी ओके आ गया, ठीक है? हाँ अभी अगर हेल्थ इज इक्वल टू डैमेज हम सी आउट कर रहे हैं ना, डैमेज 10 दे दिया प्लेयर को एंड रेंज ऑफ अटैक 5 रख दी, कि ये दो वेरिएबल्स एक्सेसिबल होने चाहिए। अभी आ गया इधर, प्लेयर रिस्पॉन्ड, डैमेज 10, रेंज ऑफ अटैक 5। ओके तो ऐसे होता है बैकएंड में कोड। ऑफ कोर्स ये जो दो चीजें हैं ये जस्ट हम सी आउट कर रहे हैं, एंड जो अभी इधर मैंने सेट करा हेडर फाइल के अंदर, अगेन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आइडियली किधर होनी चाहिए ये चीजें सेट, बताओ मुझे? कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज इनिशियलाइजेशन है, एंड दैट इज ओके वेयर कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू पिक्चर, ठीक ओके है? अभी इधर डैमेज का एक्सेस होगा कि नहीं होगा, सेम ही क्लास है ना, डैमेज इज इक्वल टू, इधर 10 लिखो आप, इधर लिखो
हेल्थ इज इक्वल टू 100, ओके इधर लिखो रेंज ऑफ अटैक इज इक्वल टू जो भी होगा 5। तो इधर होना चाहिए डिक्लेयर, इधर हो गया इनिशियलाइजेशन, ओके प्लेयर रिस्पॉन्ड, ये सारी चीजें इनिशियलाइज कर रहे हो एंड उसके बाद ये चीजें मेन के अलावा एक्सेस हो रही है। अभी ओके द फन पार्ट इज जैसे ही ये लाइन कॉल होगी तब डैमेज एंड रेंज ऑफ अटैक डिक्लेयर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होगा, किसके बदौलत? थैंक्स टू कंस्ट्रक्टर। ये हटा दिया मैंने, इधर मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। ओके एंड इधर क्या सी आउट हो रहा है बता दो, क्या क्या सी आउट हो रहा है इधर? एक तो डैमेज, प्लेयर डॉट डैमेज, एंड दूसरी चीज रेंज ऑफ अटैक। ठीक है। इधर जी। क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, हाँ ओके बट ये दोनों चीजें के वैल्यू आ जाएंगे, किसके बदौलत? बता दो मुझे। कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कोई भी दूसरी फंक्शन कॉल नहीं है, नथिंग इज कॉल्ड। हाँ। अभी देख लेना मैजिक कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। आ गया? ओके ओके प्लेयर स्पॉन। कोई भी नॉट अ सिंगल फंक्शन मेन के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ सी आउट करा है हमने एंड सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है विदाउट राइटिंग एनी लॉजिक, विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन, ओनली आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट माई कंस्ट्रक्टर इज ऑफ कोर्स गेटिंग कॉल्ड एंड वो सारी चीजें इनिशियलाइज कर रहा है। एंड मेजर कोई भी गेम देख लो, अगर प्लेयर स्पॉन हुआ है तो 100% उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो कंस्ट्रक्टर से ही जाएगा। ऐसे ही कोड लिखा होगा, ऐसे क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज या इनिशियलाइजेशन का लॉजिक ऐसे ही इधर कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। ओके तो प्लेयर डॉट एच समझ गए हम लोग, क्लासेस ऑब्जेक्ट समझ गए, पब्लिक प्राइवेट भी समझ लिए। इसको ही एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिटेल्ड बात करेंगे नेक्स्ट वीक में, बट अभी के लिए आई गेस लेट्स हॉल्टेड बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। आई होप इसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। हाँ यस सर। कोई डाउट इसमें? ये हेडर फाइल ही मस्ट होती है कि इंक्लूड करना है, अगर अपन गलती से सीपीपी फाइल कर देंगे तो भी नहीं, तो काम नहीं होगा अपना। 1 मिनट देना, मेरे डोर पे कोई आया, 1 मिनट। सीपीपी फाइल की जगह डॉट एच फाइल, ये हेडर फाइल यही मस्ट है कि करना। हाँ, अगर अगर गलती आपने से सीपीपी फाइल करती तो हाँ अच्छा जी, वहाँ इधर एरर दे एरर दिया। मार ही रहा है इधर। हाँ 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 अरे एनीवेज 1 मिनट, इधर हेडर है ना, इधर सोर्स डालना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो एरर नहीं मार रहा बट लिंकर एरर मारेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि होगा क्या अभी अल्टीमेटली कॉपी पेस्ट के लॉजिक के हिसाब से क्या कह रहे हैं हम लोग, सीपीपी फाइल है इंक्लूड करो, हाँ हाँ सीपीपी फाइल के अंदर एनीवेज डॉट एच है सबसे पहले, या तो ये सारी चीजें तो आनी चाहिए, तो इसीलिए एरर तो कंपाइल ठीक। टाइम एरर तो कुछ नहीं मारा इसने, बट लिंकर एरर हम्म। मारने की शक्यता है। यस वही हुआ, इसको कहते हैं लिंकर एरर। ठीक। ये देख रहे हो मेन डॉट ऑब्जेक्ट, हाँ मतलब ये हाँ हाँ सारे के सारे कोई भी ना सीपीपी में एरर आया है ना एच में एरर आया है। दिस इज अ रन टाइम एरर या लिंकर एरर। अभी लिंकर एरर ठीक है। समझने के लिए थोड़ा सा मतलब एडवांस हो जाएगा वो टॉपिक। अल्टीमेटली होता क्या है, मेन डॉट सीपीपी अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता है, मेन डॉट ओबीजे ठीक है। देख रहे हो आप, एंड इधर ये कहेगा ऑलरेडी डिफाइंड प्लेयर डॉट ओबीजे, एंड प्लेयर डॉट एच क्या करता है, खुद का प्लेयर डॉट ओबीजे बनाता है। ठीक है। जैसे ये सीपीपी है वैसे ये भी सीपीपी है, तो ये दोनों चीजें अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाती है अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एडवांस है बट ठीक है। होगा क्या, मेन डॉट सीपीपी में भी प्लेयर मिलेगा एंड प्लेयर डॉट सीपीपी के अंदर भी प्लेयर ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसीलिए Yes. वो बोल रहा है कि प्लेयर डॉट ओबीजे इज ऑलरेडी डिफाइंड, एंड वो लिंकर करते वक्त जो फाइनल ईएक्सी बनने वाली है उधर प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। 1 और मोर मल्टीपल डिफाइंड सिंबल्स फाउंड, ठीक है। तो इसीलिए सीपीपी फाइल होगी ही नहीं, आपको हेडर से ही इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ठीक है ओके आई गेस या दैट इज इट। ये सारी चीजें इस सेशन में कवर करनी थी मुझे। सर सर अगर एक लाइन में अगर मेरे को बोलना है कि हेडर क्या है तो फिर क्या बोलूंगा? गुड वर्ड, गुड डाउट। ओके Header file is basically used for definition. It is just a file.
इट हैज नथिंग टू डू विद कंपाइलेशन। एक वर्ड में भी अगर मैं कहूंगा, जी, इट इज जस्ट अ फाइल, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फाइल, अगेन डॉट एच है ना, ठीक है, इट इज जी, जस्ट अ टाइप ऑफ फाइल विच इज मेजरली यूज्ड ओनली फॉर डिक्लेयरिंग द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, सिंपल। दिस इज ओके। ओनली डिक्लेरेशन अगर आप देखोगे तो, ठीक मेनली है, यूज्ड टू डिक्लेयर। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, ठीक 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 है। ओके। ये दोनों सर जगह। आपने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, एक लाइन वो आपने ना इरेज कर दी। उसमें आपने बताया था ना कि कंपाइल फिर लिंकर, उसके जस्ट पहले आपने एक वर्ड और बोला था, 3 स्टेप होते हैं। हाँ जी, कंपाइल लिंकर, उसके जस्ट पहले एक और वर्ड बताया था ना आपने कि प्री पहले प्रोसेसर, ये। कंपाइलर एंड लिंकर। ओके ओके ओके, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर एंड ठीक है। देन कंपाइल, देन क्या था, लिंकर। लिंकर। ओके। ठीक है, और कोई डाउट? क्या या क्या सीखा आज? बहुत सीखा या कम सीखा? सर एक्चुअली मैं तो कुछ ज्यादा ही सीख गया हूँ, मेरे को लगता है बहुत सारा हाँ, डाउट हुआ है मेरे को, मैं तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम है ना, हम्म इसलिए लगता है वो ऊप्स में यही होता है। हम्म उप्स तो मैं अगर, हाँ हाँ जी, जी जी, हाँ तो नहीं नहीं, हिमांशु, बोलिए बोलिए। मतलब अगर आपको फंक्शन लेवल पे सी, ऑन अ फ्रैंक नोट्स, फंक्शन एंड लूप लेवल पे तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से नहीं खिसकना चाहूंगा। मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा फिर, सबसे पहले प्रोग्रामिंग के सी प्लस प्लस के बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर कर दो, जैसे डेटा टाइप हो गया, जैसे हाँ लूप्स हो गए, वैसी वाली चीजें, फंक्शंस हो गए, हाँ वैसे वाली, ठीक है। हाँ हाँ। सर अभी तो बहुत ही बेसिक्स ही चल रहा है मेरा। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि अगर छोटा सा भी वर्ड है तो उसको मैं चैट जीपीटी में सर्च करता हूँ, बट आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो ना सिंगल लाइन में, हम्म। ये थोड़ा मुश्किल रहता है आपको। मैं चैट जीपीटी का जो 4 लाइन का रहता है आंसर, आपको वो बता सकता हूँ मैं, हम्म बट वही है कि जो आप 1 लाइन आंसर जो आप ना दे ना, रहे हो तो ना, उसको पूछो ना, वो लग रहा था। उसको पूछो जैसे पूछा मैंने मुझे पूछा, पूछता तो हूँ, पूछा गिव पूछता मी हूँ बट। प्रिसाइज आंसर विच इज वन और टू लाइनर अबाउट डॉट एच फाइल्स इन सी प्लस प्लस, ओके। वो बता देगा आपको। जी। अभी उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आएंगे, ओके। वो अगर पता नहीं है तो उसकी एक्सप्लेनेशन अलग मांग लेना, बट डेफिनेशन 1-2 लाइंस में बता देगा वो।